लगातार प्रशासन और साथ ही साथ जेडीए एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही थी किस तरह से जो कि रूपनगर डिमोलिश इशू को सॉल्व किया जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से हम रूपनगर में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो परिवार है जो लगातार पिछले 34 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पर सवाल ये था कि आखिर किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाए ताकि दोनों को उनके अधिकार मिले, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि लगभग 47 से पहले ये लोग यहाँ पर रह रहे, अपने आशियाना बनाया, इनका माल मवेशी यहाँ पर रहते थे। और साथ ही साथ ये कहें कि दूसरे जो 127 परिवार थे उनका भी क्लेम था कि हमने जेडी को 7 साल पहले पैसा भरा था ताकि वो भी अपना आशियाना बनाए, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वह रह सके। पर सवाल ये है कि जिस मंच पर इस समय हम बैठे हैं, इन सारे परिवारों के साथ काफ़ी सारे संगठनों ने इनका साथ दिया, सियासी लोग भी आए, पर वो सियासी तौर पर नहीं आए, वो एक इंसानियत के तौर पर आए। और सबसे पहली बात अपने कैमरामैन से कहेंगे, हमारे देश का झंडा जो हमारे हर एक देशवासी की शान है, आन बान शान है, हर देशवासी चाहे किसी भी समुदाय का हो, मर मिटने को तैयार है इस झंडे की आन बान शान के लिए। तो उसी के तले आप देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया भी रखी गई, अलग अलग लोगों ने टिप्पणियां भी कही। ऐसे लोग, ऐसे चंद लोग जो कहीं ना कहीं इस डिमोलिश इशू को एक अलग रंग देने की कोशिश की। किसी ने कहा ये शाहीन बाग है, किसी ने कहा यहाँ सियासी घड़ा बनता जा रहा है, या किसी ने कहा विपक्षी दलों की चाल है। पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक पहला ऐसा एजिटेशन देखा जिसमें बड़े ही शांतिपूर्वक इसको अंजाम तक लाया और कोई भी ऐसी घटना नहीं हो जिसे हम कोई भी सवाल या निशान खड़ा कर पाए। और साथ ही साथ ऐसे लोगों ने भी, हर समुदाय के लोगों ने, हम ये नहीं कहेंगे कि जो गुलदस्ता हमारे जम्मू कश्मीर का है या हिंदुस्तान का, हर भांति भांति की जिस तरह से एक गमले में फूल हम सजाते हैं और उसकी खूबसूरती को बढ़ते हैं, इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो मिसाल हमें यहाँ पर देखने को मिली और हम सही में कहते हैं, दिल से सल्यूट करते हैं हम इन परिवारों को और उन परिवारों को भी जो 127 परिवारों के, इन्होंने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। चलिए, इस समय हमारे साथ एडवोकेट जुल्कर नैन भी जुड़ चुके हैं कि आखिर क्या जो हमने कैप्शन डाला है, वीडीए जो कि जेडीए का यहाँ पर दौरा होता है कल, और वो इनको आश्वासन दिलवाते हैं कि जो 26 कनाल ज़मीन है फिलहाल इनके लिए इनको छोड़ा जाता है जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है कि जेडीएस की तरफ से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, इसकी टिप्पणी नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जिन्होंने यही फिराक में थे। कब ऐसा कोई इशू बने जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा टूटे और यहाँ की शांति भंग हो, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इन लोगों ने भी बाकी ज़मीन को सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पॉजिटिव रोल रहा और इन लोगों के जो इनके प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल है। एडवोकेट सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और कहीं ना कहीं कहेंगे कि कोई पॉजिटिविटी नजर आई है इस इशू में। देखिए, हमने पॉजिटिविटी के साथ इस धरने को पहले दिन से लेके आज 36 दिन हो गए हमने इसको चलाया और सरकार से यही कोशिश की कि एमिकेबली इस मसले का हल हो। और मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अलाटीज़ की किसी ने वकालत नहीं की होगी और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ताकि अलाटीज़ को ज़मीन मिल जाए और उसके अलावा इन लोगों के साथ भी इंसाफ हो। इसीलिए हमने पीसफुली सारी की सारी ज़मीन जितनी जेडीए को चाहिए थी वो तमाम की तमाम हमने जेडीए के हवाले की है। और इस वक्त जेडीए अपनी पोजेशन में 96 प्लाट ले चुका है और मुझे लगता है आज या कल के अंदर जितने भी जेडीए को प्लाट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी। और ये हमने इसीलिए कहा ताकि ये जो अलाटीज हमारे भाई हैं इनको ज़मीन पहले मिलनी चाहिए सो दैट हम आगे बढ़ें, कोई प्रोसेस जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो और उसकी तरफ हम आगे बढ़ने के लिए ही ये सारा प्रयास किया। आपको मालूम है 12 तारीख को यहाँ पर एक मेगा पीसफुल धरना था जिसमें तमाम लोग यहाँ आए थे और उन तमाम लोगों के बाद 12 तारीख को ही शाम को वीसी जेडीए साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि अगर आप 26 कनाल ज़मीन तक हम उसको डिमार्केट करके जहाँ पर इन लोगों के घर हैं और उसके साथ जो एडजाइनिंग लैंड है वो इन लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, तब तक जब तक सरकार का कोई भी फैसला, फाइनल फैसला या कोई भी फैसला जो है वो आता, तब तक इनके मकानों को नहीं छेड़ा जाएगा और बाकी वाली ज़मीन को नहीं छेड़ा जाएगा। तो उसके बाद हमने उनसे ये गुजारिश की कि आप हमें रिटर्न में दीजिए ये चीज़। तो उन्होंने कहा रिटर्न में तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने कहा कि आप खुद मौके पे आएँ और यहाँ आके इन ये जो लोग, ये जो परिवार के लोग हैं, इनको इंश्योर कीजिए कि आप इस 26 कनाल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कल फाइनली यस्टरडे को कल वीसी जेडीए, एसडीएम नॉर्थ
DYSP, SHO साहब और तहसीलदार नॉर्थ, रेवेन्यू के भी तहसीलदार साहब के सामने यहाँ ओपन एक मीटिंग हुई और मैं उसको बड़े पॉजिटिविटी के साथ देखता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। दो किस्म की अदालतें होती हैं, एक जो हमारी अदालत आप देखते हैं और एक ये जनता की अदालत है। कुछ फैसले आज से पहले की हिस्ट्री भी गवाह है कि फैसले जो है वो जनता की अदालत में भी होते रहे। कल भी हमने उनसे ये कहा है कि अब ये जो अलॉटीज हैं इनका मामला हल हो गया है और पूरा जम्मू का समाज कह रहा था कि यहाँ पर पत्थर चलाया जाता है। ये जो लोग थे ये पत्थर चलाते थे, तो हमने दिखाया कि यहाँ कोई पत्थर चलाने वाला नहीं है। हमने पूरी की पूरी जमीन जो है, जो रिक्वायरमेंट थी उसके बढ़कर इस वक्त JDA के कब्जे में आ चुकी है और अगर अब कोई डिस्प्यूट जो है थर्ड पार्टी वाला खत्म हो चुका है, जो अलॉटीज थे उनके साथ डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जम्मू की जनता भी इन लोगों की आवाज बने और ये कहे कि इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ क्या है, जिस तरह VC साहब ने कहा कि हम रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये कहा कि रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि रिहेबिलिटेशन हो तो सिर्फ इसी जमीन के ऊपर हो, क्योंकि अब जो जमीन है वो सिर्फ JDA और इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। अलॉटीज के लिए जमीन सारी की सारी जो है वो मुयस्सर हो चुकी है और हमने सरेंडर की है और पीसफुली इन लोगों के कब्जे से दी है। देखिए शायद जोर और जबर के साथ ये जमीन ना ली जाती, लेकिन हमने पूरी कोशिश की दिन रात यहाँ बैठ के कि एमिकेबली ये मसला रिजॉल्व। दोनों तरफ से बड़ी साइलेंटली तरीके से, बड़ी शांतिपूर्वक ये फैसला नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से हुआ। हमने भी बातचीत के दरवाजे खोल के रखे और उन्होंने बातचीत की, तो हम चाहते थे कि बातचीत से मसला हल हो। लेकिन आज हमारा ये पक्ष है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जमीन, जहां ये 26 कनाल जमीन इस वक्त डिमार्केट की जा रही है, प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस चल रहा है। रात को कुछ मेजरमेंट हुई थी और मुझे लगता है कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा 26 कनाल का टुकड़ा। उसके अंदर इन लोगों के अभी भी 5 स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर्स खड़े हैं जिनकी कास्ट 40 से 50 लाख की कंस्ट्रक्शन है। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को इसी जमीन के ऊपर रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको यहाँ से कहीं बाहर ना फेंका जाए, इनको इस जमीन 26 कनाल के ऊपर इनको मालकाना हक दिए जाएं। जिस तरह मेरे 127 परिवार के लोगों को जमीन का हक मिला है, इस तरीके से अब इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल से ना ही जनता के पास, ना ही JDA के पास कोई जस्टिफिकेशन है इन लोगों को यहाँ से डिस्पोजेस करने की। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मकान दोबारा नहीं बन सकते। आज भी 5 स्ट्रक्चर यहाँ खड़े हैं। क्या ये लोग आज इस उम्र में, इस हालत के अंदर इतना बड़ा घर बना सकते हैं? मैंने आपको कहा 40 से 50 लाख का एक स्ट्रक्चर है। तो हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ ये चाहते हैं कि इनको इसी जमीन के ऊपर ये अलॉटमेंट ऑर्डर जल्दी से जल्दी जारी किए जाए, ताकि ये लोग भी सुकून से रहें और हम लोग भी अपना काम काज छोड़ के यहाँ बैठे हैं इस परिवार के साथ इतने दिनों से। तो हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि जब मुझे रात को सोता हूँ तब भी मुझको इनकी आहो चीख जो है मेरे जहन में चलती है। हम परेशान हैं इन लोगों के लिए कि कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिससे एक बार फिर से मामला जो है वो कोई और शक्ल ले ले। लिहाजा मैं आज भी आपके माध्यम से, चूंकि हमें बड़े उम्मीद है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मुझे लगता है उनको प्रॉपर ब्रीफ भी नहीं किया हुआ। उनको चाहिए था कि वो हमें कहते, हमसे मुलाकात करते, क्योंकि उन्होंने एक वर्डिंग यूज की, उससे मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली ब्रीफ नहीं है। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कार्रवाई हो रही है, तो मैंने उच्च न्यायालय का फैसला भी उनको समझाया। अगर उच्च न्यायालय का फैसला होता तो जुल्करनैन आज इस परिवार के साथ यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि मैं उच्च न्यायालय के बीच सुबह 10 बजे जाता हूँ। पूरे जम्मू शहर को पता है, 10 साल हो गए मुझे जम्मू हाई कोर्ट में वकालत करते हुए। 10 बजे मेरी एंट्री होती है, 4:30 में हाई कोर्ट से निकलता हूँ। अगर उच्च न्यायालय का LG साहब फैसला होता तो यहाँ इतने बड़े बड़े वकील यहाँ इस जनता के साथ खड़े नहीं होते। लेकिन उच्च न्यायालय का कोई ऐसा फैसला नहीं था कि डिमोलिश किया जाए इनके हाउसेस। उच्च न्यायालय का कोई ऐसा फैसला नहीं था कि लैंड को रिट्रीव किया जाए। पूरे जम्मू शहर में इन लोगों को लैंड माफिया कहा गया, इनको इंक्रोचर्स कहा गया, इनको भू माफिया कहा गया। जहाँ पे ये कहा गया, पर वहीं पे जनता ने भी समर्थन दिया, काफी सारे संगठनों ने भी तो समर्थन दिया ना। ये भी तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि काफी जनता के जो हक थे उनका ये कहना था, एक जहाँ पर 127 परिवारों को उनका अधिकार मिले, इन परिवारों को भी अधिकार मिले। तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन था। आज कहीं ना कहीं JDA की तरफ से चाहे थोड़ा ही सही, पर पॉजिटिव रिस्पांस तो आया ना सर। देखिए, मैं जम्मू की जनता का बड़ा मशहूर हूँ। मैंने जनता के साथ, जम्मू की जनता को मैं बड़े करीब से जानता हूं और डोगरा समाज को मैं सैल्यूट करता हूं,
ये जो चंद अनासर है ना समाज के अंदर, वो गिने चुने, वो चाहे 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, कितने लोग उनके साथ हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बंटवारा करते हैं। लेकिन हमने यहाँ बैठ के कभी वर्ड हिंदू मुस्लिम इस्तेमाल नहीं किया। आज 36 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, लेकिन मैंने जरूर कहा कि ये गुज्जर है, क्योंकि गुजरों को गुजरी कहा जाता है, डोगराज को डोगराई कहा जाता है, और कश्मीरी को कश्मीरी कहेंगे, पहाड़ी है तो पहाड़ी कहेंगे। लेकिन इन लोगों ने राजनीति की और इन लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी एक ड्रामा रचाया शहर के अंदर, कभी दूसरा। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ जम्मू की सिविल सोसाइटी से, क्योंकि जम्मू की सिविल सोसाइटी जानती है, क्योंकि यहाँ पर हर समुदाय के लोग ने आकर इनका समर्थन दिया कि कम से कम इनको रिहेबिलिटेट किया या इनको कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि ये लोग छोटे, इस समय बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आखिर कहाँ जाएंगे। है तो ये भी हमारे अपने, जहाँ पर 127 परिवार लौटी जो हमारे अपने, तो ये भी हमारे अपने हैं। पर वहीं इस मंच से कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि आज हमारा यहाँ आने का जुल्करनैन जी यही मकसद था कि जिस तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि यहाँ पर शाहीन बाग बनता जा रहा है, यहाँ पर एक अखाड़ा, सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है, कम्युनल अखाड़ा बनता जा रहा है, आज यहाँ आने का मतलब यही था, मकसद था कि हमें जनता तक सही चीज़ें लानी हैं। कि आज तक हमने भी इतनी सारी कवरेज की, हमें भी कई बार कमेंट्स ऐसे आते हैं, पर जनाब हमने तो अपना काम है वो करना और करते रहेंगे। किसी के दबाव में आकर या किसी के डर से अपने काम करने का तरीका ना हम बदले हैं ना ही बदलने वाले हैं। पर सवाल ये है कि ये भी हमारे अपने लोग हैं, ना ही हम मानते हैं ये गुज्जर है, ना ही हम मानते हैं हिंदू है, ना ही मुस्लिम, हम ये मानते हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं, ये इस देश जिसके झंडे के तले आज हम बैठे हैं हिंदुस्तान के वासी हैं। ये हमारे लिए चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो तभी ये चीज़ें हमने सामने लाना भी हमारी ड्यूटी है कि जो अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे थे, इस चीज़ को अलग से एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ के भाईचारे को तोड़ने की लगातार प्रयास था कि किस तरह से एक ऐसा इशू क्रिएट किया जाए जहाँ पर उनकी अपने जो एजेंडे हैं वो कामयाब हुए। पर फिलहाल उन लोगों के मुँह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि 26 कनाल को छोड़कर इन्होंने जितनी भी जगह है वो जेडीए को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि उन्होंने वो सरेंडर कर दिया है। अब देखना ये है कि जो आश्वासन दिया जुल्करनैन जी, क्योंकि हर एक को रहने का अधिकार है, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने, अपनी बात रखने का भी अधिकार है। पर इस मंच के माध्यम से हमने जब भी दिखाया, यहाँ पर कोई भी हमें सियासी चीज़ नहीं देखने को मिली, सियासी एजेंडा नहीं देखने को मिला, हमें कोई कम्युनल इशू नहीं यहाँ देखने को मिला, ना कोई और चीज़ मिली। पर ये चीज़ ज़रूर देखने को मिली, इंसानियत के लिए हर एक कोई आगे आया इस मंच पर। ये जब हकीकत थी और लोगों ने इन लोगों का दर्द को अपना दर्द समझा, तो मैं आपसे पहले ही कहा कि हम बहुत मशकूर हैं जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ मेरे जब मेगा हमने पीसफुल धरना किया और हमने लोगों को बुलाया कि आप आइए यहाँ पे, वो हमने इसलिए करना पड़ा हमें, जब 30 दिन हो गए सरकार ने हमारा मसला सुलझाया नहीं, हमारी बात को कंसीडर नहीं किया, तो हम मजबूर हो गए 30 दिन के बाद लगातार कि हम यहाँ लोगों को बुलाएं। और हमने किन लोगों को बुलाया? हमारे यहाँ सिख समाज से 100 से ज्यादा लोग यहाँ थे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे। हमारे 200 से 250 से ज्यादा लोग जो है वो हमारे हिंदू भाई थे। वो लोग यहाँ आए इन लोगों के दर्द को समझने के लिए। क्रिश्चियन यहाँ आए, सिख यहाँ आए, ईसाई यहाँ आए, हमारे शेड्यूल कास्ट लोग भाई यहाँ आए, और सबने यही कहा कि इंसाफ अगर 127 परिवार के साथ हुआ है तो इन 17-18 परिवार के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एक वॉशरूम तक इन लोगों के पास नहीं है। आज इनकी हालत इतनी खस्ता है कि इनको बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है। और हम तो यही पहले दिन से कह रहे हैं कि इनका जो प्रोसेस है, इनका मसला भी हल कीजिए। 36 दिन सरकार ने डिसीजन लेने में लगा दिए, बड़े अफसोस की बात है। ये कौन सी सरकार चल रही है? देखिए, जब हम ये बात कहते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। जब हम ये कहते हैं कि कौन सी सरकार चल रही है, अगर सरकार सेंसिटिव है तो फैसला क्यों नहीं ले रही? आप क्यों नहीं डिसीजन ले रहे कि इन लोगों के हक में क्या फैसला करना है? और मैं आज भी एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि एलजी साहब, इन लोगों का फैसला हल कीजिए। इन लोगों के 5 बड़े स्ट्रक्चर यहाँ खड़े हैं, उन एक एक स्ट्रक्चर की 50-50 लाख रुपया कीमत है, तो 2.5 करोड़ रुपया तो सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स का बनता है। तो अगर आज आप ये ऐसा कोई निर्णय ना लें कि आप इनको यहाँ से किसी दूसरी जगह रिहेबिलिटेशन के बारे में ना सोचिए, क्योंकि जिस चीज के लिए आप ये सारा कर रहे थे वो तो हल हो चुकी है। सारे के सारे 127 परिवार को प्लाटिंग जो है वो जेडीए ने करके देनी है, लेकिन लैंड अवेलेबल है। लैंड का तो कोई इशू ही नहीं, हमने लैंड सरेंडर की है और पीसफुली हमने सरेंडर की है कि 127 परिवार को बैठाइए। इनको भी हाउसिंग का राइट है, इन्होंने भी पैसा दिया है, लेकिन हाउसिंग इनका भी राइट है। अगर इनकी हाउसिंग को आज आप सोचें, ये मैं समझूंगा कि
इन लोगों को जिंदा दफन करने की बात होगी, ये तो इनके गले पे छुरी चलाने की बात होगी कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला ले कि इनकी रिहेबिलिटेशन कहीं दूसरी जगह हो। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ इनका परिवार जुड़ा हुआ है। पहली बात मैंने आपको बोली, इनके स्ट्रक्चर्स यहाँ हैं, इनके आबो अजदाद इस सराउंडिंग में रहते हैं, इनका लाइवलीहुड जो है वो इस लैंड के साथ जुड़ा हुआ था, इनकी सोच यहाँ जुड़ी हुई है, इनका सेंटीमेंट यहाँ जुड़ा हुआ है। ये लोग इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि इनको आप माइग्रेट करो। लेकिन आप माइग्रेट करना क्यों है जब जेडीए को 127 परिवार के लिए जमीन हवाले कर दी हमने, और वह जमीन इन लोगों ने पिछले 200 साल से संभाल के रखी थी, और अपना गला काट के, अपने बच्चों का गला काट के इन्होंने जेडीए के हवाले की है। वो जमीन किसने बचा के रखी थी सेक्टर 6 के अंदर? वो इन्हीं भू माफिया ने संभाल के रखी थी। अगर ये भू माफिया होते तो फिर तो आज यहाँ क्या से क्या होता। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे हाई कोर्ट लाइन के बिल्कुल साथ में कोई देखिए जरा कितने कनाल जमीन जो है वो भू माफिया के पास है। हमने बड़े खसरा नंबर गिरवा दिया, बताने की जरूरत नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। वहां तो पीला पंजा किसी का नहीं जाता, लेकिन पीला पंजा चलता है तो चूंकि इन लोगों के ऊपर चलता है। क्यों? ये गरीब है, इनका कोई वारिस नहीं है। अगर हम इनके साथ आज खड़े ना होते तो यहाँ तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। लेकिन हमने यही आज भी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये जो निशान आपने डिमार्केट किए हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको आप इन लोगों को के हवाले भी कीजिए, ऑनरशिप राइट इनको दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि 1990 में ये कॉलोनी बनी थी, इवन मैं आज के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तो 90 इसके अंदर जिस रेट के मुताबिक आपने अगर उन लोगों को जमीन दी थी, अगर 90s के मुताबिक आप पैसा भी लेना चाहते हो तो हम दे देंगे। जैसे आपने उस वक्त पर मरला दी हुई है जब फर्स्ट टाइम कॉलोनी यहाँ काटी थी और रेट फिक्स हुआ था, क्योंकि ये 1947 से प्रायर यहाँ रहते हैं। तो आज हमारी यही गुजारिश है। मैं शॉर्ट में ये कहूंगा कि अलाटीज का मसला हल हो गया। हमने लैंड अपने पास जो हमारा पोजेशन था वो पोजेशन हमने पीसफुली जेडीए के हवाले किया है, सरेंडर किया है कि उन लोगों को आप बैठाइए, उनको हाउसिंग दीजिए, ताकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो प्रेशर जेडीए पे बना था, एडमिनिस्ट्रेशन पे बना था, वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो चुका है और अब 26 कनाल जमीन का एक टुकड़ा जो बचा है वो इन लोगों को उसकी पोजेशन उसका पोजेशन तो इन्हीं के पास था, लेकिन डिमार्केशन का प्रोसेस कल वीसी साहब यहाँ खुद आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खुद यहाँ मौके पे आए। हमने कहा आप आइए, वो यहाँ आए, उन्होंने खुद पास रह के इनके सारे घर भी देखे हैं और ये भी कहा कि हम इनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। मगर फैसला जेडीए के वीसी साहब ने कहा मैंने नहीं लेना, फैसला जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है। तो हमने गुजारिश की है कि हमारी बात पहुंचाई जाए, हमें यहीं रखा जाए, हमें यहाँ से डिस्पोजेस ना किया जाए, जो भी जमीन आपने हमें देनी है यहाँ ही दी जाए, यही हमारी गुजारिश है। और आज मैं पूरे विश्वास से और बड़ी उम्मीद है हमें एलजी साहब निराशा नहीं दीजिए। ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये 2.5 करोड़ रुपए के जाके अपने स्ट्रक्चर कहीं और खड़े कर सकते हैं। धन्यवाद एडवोकेट साहब। चलिए, एक महिलाएं उस दिन भी बड़ा रो रहे थे। अब जो है कि 26 कैनाल को छोड़कर बाकी जो है जमीन रिट्रीव कर ली है जेडी की तरफ से, क्या कहेंगे आप, कैसा फैसला है? ये देखिए जेडीए जैसे हमारे वकील साहब ने जो बोला है ये कि जेडीए को हमने बाकी जो ज़मीन है वो सिलेंडर कर दी है, तो उसमें हमने कोई इशू नहीं उठाया। जिस तरह से उनको देनी थी, जो अलाटीज हैं उनको उनके लिए प्लॉट जो चाहिए थे वो उन्होंने ले ली ज़मीन। अब 26 कनाल ज़मीन जो है वो उन्होंने हमें देने की बात की है, लेकिन रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। रिटर्न में हमें वो नहीं दी है, यानी कि उस पर हमारा अधिकार जो जिस तरह होना चाहिए वैसे नहीं है। जिस तरह जेडीए ज़मीन लेके अपना काम चला रही है वो कर रहे हैं, इस तरह का हक हमें अभी तक नहीं मिला कि हमारे जैसे बाथरूम हमारा कोई नहीं है। अब औरतें कहाँ जाएंगी, हम लोग कहाँ जाएं बाथरूम बैठने के लिए? यहाँ आपको ये जगह नज़र आती है कहीं जाने की कि हम बाहर जा सकते हैं? तो हमारे जो बाथरूम टूटे हैं, हमने कहा ये हम बाथरूम तैयार करेंगे अपने, तो हमें बिल साफ मना कर दिया कि आप इस पर काम नहीं कर सकते। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे लिए भी सोचो, अगर हमने जिस तरह से आपको ज़मीन दी आपका मसला हल हो गया, अब हमारा मसला है तो इसे भी हल कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। हमें अगर 26 कनाल ज़मीन दे रहे हैं तो हमें लिखत में दीजिए, लिख कर दीजिए, ताकि हम भी उसके ऊपर, हाँ, हमें भी उसका राइट दो कि हम उसके ऊपर जो अपना तोड़ फोड़ हमारी हुई है, जो कुछ हमारे पास बाथरूम नहीं है, जो किचन हमारी नहीं है, जो कुछ हमारे पास नहीं है, वो हम बना सकें। लेकिन ऐसा हमें ये कह रहे हैं ये चीज़ कि हम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता ऊपर से। अब ऊपर से क्या ऑर्डर आता है ये तो एलजी साहब का है, अब वो क्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि हमारी जो ये पोजीशन, जिस तरह की कंडीशन हमारी है, ये सारी बात जो है वो एलजी साहब तक नहीं पहुँची है,
जहाँ तक हमें लगता है कि एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप किसी भी तरीके इस ज़मीन पर नज़र डालिए, हमारे ऊपर नज़र डालिए। हमारी कंडीशन क्या है हम लोगों की कि हम और कुछ करने के काबिल नहीं हैं, हमारे मकान गिर गए, हम इनको दोबारा बनाने के काबिल भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे माल मवेशी आधे मर चुके हैं, हमारा यही काम है, यही हम इसी से रोजी रोटी चलाते हैं। तो अब हम ज़मीन के ऊपर और घर खड़ा नहीं कर सकते। या जैसे दूसरी जगह की वो कोई बात करते हैं तो हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, इसी जगह से हम ज़मीन लेंगे जो हमें दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट भी हमें दें, हमें रिटर्न में दें, ताकि हम भी इसके ऊपर अपना जो है रहने का जरिया जो है वो तैयार कर सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो सिर्फ वाशरूम की है, जो कि हमारे किसी भी घर के पास अवेलेबल नहीं है, इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिए हैं। तो हमें जो है ये वाशरूम बनाने की परमिशन तो पहले दे दीजिए, उसके बाद जो फैसला आता है वो भी हम देखते हैं। आप क्या कहोगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इस समय जो भी हमें जनता आपको देख रही है, क्योंकि काफ़ी और साथ में एक बात तो ज़रूर है कि वो इशू है कि महिलाएं आखिर कहाँ जाएंगी, वाशरूम तो ज़रूरी है, चाहे कहीं भी आप रहे, कहीं आप रास्ते में भी जाते, सुलभ शौचालय बनाए गए हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, तो घर में अगर वाशरूम ना हो तो ये महिलाएं बेटियाँ कहाँ जाएगी, क्या कहोगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? एलजी साहब से हमारा तो यही कहना है कि उन तक जो भी हमारी बातें हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है वो पूरी तरह से पहुंचा ही नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें एक तरफ से ये माप के दे रहे हैं और रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग यही है कि हमें दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाना है, हमारे रहने का जो भी बंदोबस्त उनको करना है वो यहीं पे करना है। और हम चाहते हैं एलजी साहब से कि हमें यही उम्मीद है कि वो अच्छा ही सोचेंगे हमारे बारे में, वो गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन जो भी ये जेडीए के या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की जिन्होंने उन तक बात पहुंचानी थी वो आज पूरी तरह से पहुंची नहीं है कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, क्या नहीं, बीच की बातें जो गई नहीं है उन तक हमारा यही पहुंचाया गया है कि ये 2014 में आए हैं हम यहाँ, ये बताया जा रहा है। हमारा जो कब्जा है वो कब से है तो वो चीज़ तो नहीं बताई जा रही है। और बाकी हमारा ये कहना है कि एक तरफ से हमें कह रहे हैं हम आपको अलग कर रहे हैं 26 कनाल, और उसमें हमने कल वीसी साहब थे यहाँ पे, एसडीएम साहब थे, और भी थे, हमें उनका नाम नहीं मालूम। फिर हमने एक उनसे पूछा जो आए थे, हमने ये कहा कि सर क्या हम वाशरूम बना सकते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ कहाँ बाहर जाएंगी, हमारे बच्चे भी नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं आपके लिए गाड़ी आ रही है। हमारा पॉइंट ये है हमारे लिए कौन सी गाड़ी आ रही है, उनमें से एक सर ने यही कहा आपके लिए गाड़ी आ रही है। हमारा पॉइंट है कि उनके कहने का, वो अगर मुझे देख रहे हैं वो इस सवाल का जवाब देंगे मीडिया में कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी आ रही थी। और एक तरफ से हमें माप के देते हैं, हमारा यही कहना है कि हमें रिटर्न में दो, हमारे हक में कुछ करो। एलजी साहब से यही गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के यही है कि हमारा भी देखो, हम अब नया मकान नहीं बना सकते, लेकिन जो हमें ज़रूरी चीज़ है वाशरूम मेन, जो भी हम अपना टेंट लगाया उसमें हम रह रहे हैं, लेकिन हमें जब तक रिटर्न में नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे बताओ। हमारा इतना भी राइट नहीं है, जेडीए के जो भी अलाटीज थे उनका मसला हल हो गया, उनको रिटर्न में दिया तभी वो काम लगा रहे हैं। हमने कभी लड़ाई नहीं की, ना पहले की, ना 14 में की, ना उससे पहले की। हमारा यही कहना है कि हमें बस रिटर्न में दिया जाए और हमारी यही गुजारिश है, इतना ही कहना है। रूपनगर जेडीए के लगातार हमने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमने शुरू से लेकर आज तक वो पूरी इनकी जो हालात थे, जो इनकी इश्यूज थे, वो हमने अपने जनता के इसमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर तक लाए। पर अब जो मेन मुद्दा है कि बात थी कि 127 परिवार जहाँ पर संगठन और आम जनता इनका साथ दे रही, वहीं दूसरी तरफ 127 परिवारों के अधिकार की भी बात कर रहे थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जेडीए के हवाले की थी कि वो भी अपना आशियाने बनाएंगे। अब देखा गया कि वो 127 परिवारों को जो लैंड उनकी डिमार्केशन है वो शुरू हो चुका, वो प्रोसेस पूरा शुरू हो चुका है और वो ज़मीन उनको दे दी गई है, यानी इन लोगों ने, इन परिवारों ने वो ज़मीन सरेंडर कर दी। पर 26 कनाल की बात करें, इन लोगों का ये कहना है कि 26 कनाल में जब तक उनको ऑनरशिप राइट नहीं मिलता तब तक वो जगह हम अब नहीं छोड़ेंगे, एक चीज़। और दूसरी बात कि महिलाएं कम से कम, इन्होंने एलजी महोदय से ये कहा है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियां, बहनें, माता हैं। सवाल ये कि वाशरूम जब गली गली हर कूचे में हर जगह पर सुलभ शौचालय बने हैं कि आम जनता को, महिलाओं को या पुरुषों को शौचालय जाने की असुविधा ना हो, तो वहीं अगर परिवार में अगर रहना है तो वाशरूम तो ज़रूरी है। इनका ये भी कहना कि जिस तरह से कल हमने कहा कि हमें उस 26 कनाल के अंदर जो हमारे घर हैं एक एक वाशरूम कम से कम बनाने दिया जाए, ताकि महिलाएं, बच्चियां आकर जाएंगी कहाँ, पर साफ तौर पर मना कर दिया गया। इस चीज़ पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक क्या ये पूरी बात पहुँच पाती है, आने वाले समय में क्या
फैसला होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिर फिलहाल ये कहेंगे कि शांतिपूर्वक इन लोगों ने भी उस जगह को छोड़ दिया है जिसकी 127 परिवार का यानी कि क्लेम था कि 27 परिवारों की वो जगह है। अब 26 कनाल रहे, अब इसका क्या फैसला आता आने वाले समय में। पर इन लोगों की जो मांगती हुई एडवोकेट साहब ने कहा कि ये चाहते हैं यहाँ का ओनरशिप राइट। अब देखना ये समय क्या करता। पर फिर हाल ये कहेंगे कि अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि जब तक कोई फैसला नहीं आता 26 कनाल जो टुकड़े को, ज़मीन के टुकड़े को डिमार्केट करके छोड़ा जा रहा है, वो वीसी जो जेडी है उन्होंने यहाँ पर आकर इन लोगों को आश्वासन दिलाया है कि उनको तब तक नहीं छेड़े जाएगा जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आता। आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुँचे जिन्होंने इस जगह पर जो प्रदर्शन एक हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, इसको किसी और रंग देने की कोशिश की है। जुड़े रहिए ऐसी बार से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।